नमस्कार फ्रेंड्स, क्रिश्चियंस ग्रीन लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे गार्डनिंग प्रोडक्ट के बारे में जो हर गार्डनर की ज़रूरत बन गया है, दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। अगर आप अपनी गार्डन को हेल्दी बनाना चाहते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने वाली हूँ वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे और किस तरह से आप इन्हें अपनी गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जाननी है, सिर्फ इसको इस्तेमाल करने का तरीका जानना है, तो आप इस हिस्से को स्किप करके इसके इस्तेमाल करने वाला पोर्शन को देख सकते हैं जो कि वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आर्थवर्म्स के माध्यम से बनाया जाता है। आर्थवर्म्स जो सॉइल में रहते हैं वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें एक न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये कंपोस्ट प्लांट्स के लिए एक नेचुरल फूड सोर्स होता है जो उनकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। वर्मी कंपोस्ट में कई तरह के बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये कंपोनेंट्स सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इन कंपोनेंट्स में पहला है नाइट्रोजन जो 1 to 2% रहता है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो उनके लीव ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। वर्मी कंपोस्ट में ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को स्टेडीली सप्लाई होता है जो हेल्दी और ग्रीन फोलिएज को बनाए रखता है। नेक्स्ट है फास्फोरस जिसका मात्रा 0.5 to 1% होता है। फास्फोरस रूट्स डेवलपमेंट, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में मदद करता है। वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम और अच्छी फ्लावरिंग देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम, ये भी 1 से 2% रहता है। पोटेशियम प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रेस टॉलरेंस, फ्रूट डेवलपमेंट और डिजीज़ रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। वर्मी कंपोस्ट में पोटेशियम का प्रेजेंस प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। देन कैल्शियम जो कि 2 to 3% होता है। कैल्शियम प्लांट्स के सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये रूट डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। कैल्शियम की मात्रा वर्मी कंपोस्ट में इसलिए होती है ताकि प्लांट की स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे। देन मैग्नीशियम जो कि 0.5 to 1% होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके बाद है सल्फ़र जो 0.2 to 0.5% होता है। सल्फ़र प्लांट्स के लिए मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और एंजाइम और विटामिन के सिंथेसिस के लिए भी एसेंशियल होता है। वर्मी कंपोस्ट में सल्फ़र का होना प्लांट्स को हेल्दी और डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाता है। वर्मी कंपोस्ट में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। ये एलिमेंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन उनका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ये एंजाइम रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी मददगार होते हैं। देन ऑर्गेनिक मैटर जो कि 30 to 40% रहता है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है जिससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन और ड्रेनेज इम्प्रूव होती है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी बूस्ट करता है जो सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। देन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्मी कंपोस्ट में कई प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ। ये सारे सॉइल को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करता है। ये हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और हार्मफुल पैथोजेंस को भी कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है ह्यूमिक सब्सटेंस, इसकी मात्रा 5 से 15% का होता है। ह्यूमिक सब्सटेंस जैसे ह्यूमिक एसिड और फैल्विक एसिड सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में बॉन्ड करते हैं और उन्हें प्लांट्स तक इजीली अवेलेबल बनाते हैं। ये सॉइल की कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फ्रेंड्स,
इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स रहने के साथ साथ इनके फ़ायदे तो मैंने बता ही दिए हैं। वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, जो लोकली भी फर्टिलाइज़र शॉप में अवेलेबल होते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं, पर ट्रस्ट मी बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी होते हैं और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी कोई ब्रांड से ही वर्मी कंपोस्ट खरीदें। जैसे कि मेरा फेवरेट ब्रांड है फार्म हैंड। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, मैं इस ब्रांड का और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर चाहें तो इनके वेबसाइट से वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। इनके वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स अमेज़न पे भी अवेलेबल है, जिनका लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट को गार्डन में कैसे इस्तेमाल करें। आप वर्मी कंपोस्ट को अपने प्लांट्स के अराउंड अप्लाई कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, जब आप नए प्लांट्स लगाते हैं या फिर पुराने सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को सॉइल में मिक्स करके यूज़ करने से ये सॉइल रिच और फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट को टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बस पॉट की मिट्टी को थोड़ा सा स्क्रैप कर लेना है और उसके बाद प्लांट्स के अराउंड को स्प्रेड कर देना होता है, देन वाटरिंग करना होता है। और एक तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट को एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रखिए, देन उस लिक्विड को छानकर के साथ पानी मिलाकर आप इसको आपके प्लांट की मिट्टी पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे और उसके इस्तेमाल के तरीके। अगर आप गार्डनिंग में ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। ये आपके प्लांट्स को हेल्दी बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है और आपको केमिकल फ्री गार्डनिंग का भी एक्सपीरियंस देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन टू एनकरेज मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।